अगर दिल से कर्म करे तो बिना पद के भी बहुत बड़ी पावर होती है, पर दिल से काम करने वाला होना चाहिए। इसी कॉलेज की मैं आपको बता दूं कि इसमें हजारों छात्र संघ अध्यक्ष रहे। आज तक किसी भी छात्र की अगर बात रही हो, हर छात्र संघ अध्यक्ष का हर साल चुनाव होता है महोदय, और हर साल आने वाला हर विद्यार्थी जो लड़ने वाला, संगठनों से लड़ने वाला आ जाता है 1-1 महीने और 2-2 महीने पहले, और वो वादे करता है परीक्षा परिणाम और प्रवेश। तुमने कभी छात्रों की भूमिका भी देखी? छात्र होता क्या है? एक आम गरीब परिवार का वहाँ पढ़ने वाला छात्र होता है, जिसके लिए केवल और केवल राहुल वार कोरोना में लड़ाई हो तो कोरोना में लड़ी है, और जैसे भी किसी ने भी अगर बात नहीं मानी है तो चाहे बीसी हो, बीसी की भरे स्कूल में, और बीसी में मैं महोदय बता दूं कि बीसी के चैम्बर में कलेक्टर भी पूछ के जाता है। तो जब मैंने देखा कि छात्रों की बात है, जब 1.5 घंटे का पेपर नहीं कर रहा था तो बीसी के बड़े चैम्बर में मिला के कुर्सी तोड़ दी थी उसकी। क्या आपको अधिकार और हक नहीं है कि आप छात्रों की बात ना माने और आप इस कुर्सी पे बैठे? हमें कुर्सी के मतलब ही नहीं है। जब हमारी बीसी बात ही नहीं सुन रहा है तो क्या मतलब पड़ रहा है किसी बीसी को बैठाने से? तो मैं तो कह देना चाहता हूँ साथियों कि आप जो भी करें, आपकी हजारों टांग खींचने वाले आएंगे, पर आप तो निरंतर तरीके से एक भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलकर आप निरंतर प्रयास करते रहिए। मैं आपको एक वादे के साथ कह देना चाहता हूँ, आज जो आपके कदमों को खींच रहा है, आगे आने वाले समय में वही आपके कदम चूमेगा और वही आपके कदमों पर चलेगा। यहाँ संगठनों में बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, नहीं, संगठनों में रहिए, पर अपना संगठन का उद्देश्य और जिस संगठन का मंथन क्या है उसको समझिए, फिर जाके उसमें जुड़िए। पार्टियों में जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज बात करें, अगर विधानसभा चुनाव की, आने वाले विधानसभा में सर्वाधिक भरतपुर विधानसभा से महोदय 80,000 वोटर जाटों के हैं, पर अभी तक कोई जाट विधायक नहीं बन पाया है। क्यों? क्योंकि एकता नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, इन सभी में लोग बटे पड़े हैं। नहीं, अगर होता तो अगर भरतपुर में जाटों की अगर एकता होती, अगर जाटों की पुकार होती, तो यहाँ पर हर बार विधायक भरतपुर विधानसभा से जाट होता। और कहाँ आज 30,000 भी वोट नहीं है, वो विधानसभा से विधायक बन के और मंत्री बन के हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है। जब तक अपन का कोई साथी नहीं होगा, आपका कोई बेटा नहीं होगा, आपकी कोई बात सुनने वाला कोई भाई नहीं होगा, जब तक आप कहीं भी सक्षम नहीं है, आप किसी भी कार्य को कर लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करके अपने घर को तो पाल सकते हैं, मैं मानता हूँ अपने घर के पाल सकते हो, पर वो भी घर अगर राजनीति के अगर एक चपेट में ले दिया तो आपकी सारी नौकरी के पूरे पैसे खा जाएगा। तो मैं कह देना चाहता हूँ, जितना जरूरी है अपना घर परिवार नौकरी है, उससे ज़्यादा जरूरी पॉलिटिक्स है। और जो पॉलिटिक्स अगर अपना भाई होगा, अपने क्षेत्र का होगा, अपने समाज का होगा, तो मैं कहीं ना कहीं मान सकता हूँ कि अगर वो 100 में से अगर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 30% तो हमारे बारे में सोचेगा। तो मैं तो आज सभी युवा साथियों से कह देना चाहता हूँ, पिछले वक्ताओं ने आपके माध्यम में बहुत कुछ पूरा परिचय दिया, फिर आपको समझाया, और आपका और हमारी एक दीदी मानो, दीदी ने एक बहुत अच्छी लाइन हमको बहुत अच्छी सुनाई। वो कहते हैं ना कि हर माँ अपने बेटे को हंसते हंसते सूली पर चढ़ के नहीं देखना चाहती है ऐसी कोई माँ। अगर आज कहते हैं कि आपके बेटे को फांसी देने वाली है कोई माँ है, वो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो सामने और कराओ, कह सकती है कोई माँ, पर ऐसी माँ अभी भी इस देश और दुनिया में जीवित है, तभी ये देश चल रहा है। मैं अपनी जितनी भी युवा शक्ति और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, एक संगठन, एक परिवार है, एक परिवार के सदस्य हैं, मैं तो इनसे कहूँगा कि आज आपने संगठन के माध्यम से, आज हो सकता है कि आपने अगर 50 अगर हम यहाँ छात्र आए हैं तो ज़्यादा नहीं है तो 20% अगर देखा हो तो 20% अगर हमारे अगर मन में हम कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संगठन को, इस संगठन के सभी पदाधिकारी और सभी संयोजक और सह संयोजकों को एवं समस्तों अपनी बात रखी, और ऐसे ही विचार और आचरण आप अपने पुत्रों को दें, ये मेरा आपसे बारंबार निवेदन है। क्योंकि मैंने संगठन देखे हैं, अपने पुत्रों को तो पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और दूसरों के पुत्रों को जय जवान और जय भगत सिंह करवाते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगा। धन्यवाद। राम राम।